And now there remain faith, hope, love. These three, but the greatest of these is love. Pursue love, yet earnestly desire and cultivate the spiritual gifts, but especially that you may prophesy the future. पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तो प्रेम है और प्रेम का परिभाषा और प्रेम का डेफिनेशन हमने अपने जीवन में तब जाना जब हमने यीशु के लहू के द्वारा अपने जीवन को सोख होने दिया। मतलब हमारा जीवन और हमारा जीवन का अस्तित्व जब यीशु मसीह के पवित्र लहू से भिंगोया गया और जब वो भिंगो के उसे ड्रेंच कर लिया गया, जब वो सोख किया प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू में एक आत्मिक जीवन, वो उस प्रेम की परिभाषा को जान पाया जो बाइबल हमें बतलाती है। परमेश्वर का मनुष्य का रचना करना, परमेश्वर का मनुष्य से प्रेम करना, परमेश्वर का मनुष्य के पापों को क्षमा करना, परमेश्वर का मनुष्य की बुरी आदतों को टॉलरेट करना, उसे बर्दाश्त करना और फिर भी उसे नष्ट ना होकर उसके लिए प्रतिज्ञा को देना और फिर हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजना, उस उद्धारकर्ता के आने से, उस पर विश्वास करने से, उसका अनुसरण करने से मनुष्य जाति का मिट नहीं जाना मगर अनंत जीवन पाना। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच हमने प्रेम की परिभाषा को पाया है, हमने प्रेम की परिभाषा को जाना है और उसका अनुसरण किया है। परमेश्वर का अनुसरण करना मानो प्रेम का अनुसरण करना। एक मनुष्य के लिए प्रेम के अनुसरण का मतलब है परमेश्वर का अनुसरण करना। परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे जीवन में तेरी परिपक्वता, तेरा अनुग्रह और तेरी दया है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रेम की परिभाषा को हमारे लिए, हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा और हमारे व्यक्तिगत जीवन में अनुभव और गवाहियों के द्वारा इसे सिद्ध किया है। तेरे सिद्ध प्रेम के द्वारा परमेश्वर हम बचाए गए हैं और तेरी सिद्धता के द्वारा ही हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुसरण और प्रेम का अनुसरण हो रहा है। आज हमारे जीवन में अगर तेरी ओर अभिमुखता है तो वो तेरे अनुग्रह और तेरे प्रेम के द्वारा ही है कि तेरे प्रेम के चलाई से आज हम प्रेम के चाल चल पाते हैं। तेरे चलाई से आज हम परमेश्वर तेरे प्रेम में आगे बढ़ पाते हैं। इन सभी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा करते हैं पिता। और परमेश्वर, हम आज के इस दिन को अधिकार के साथ तेरे हाथ में देते हैं और मांगते हैं कि जिस प्रेम के अनुसरण और अगुवाई में तो हमें लिए चलता है, हम उसमें आगे बढ़ने को पाएं। जिस बातों के साथ तो हमारे जीवन में अपनी योजना को सिद्ध करता है वो पूरा होता चला जाए। जिस अनुसरण में तू हमें ढालता है पिता, हम ढलते चले जाएं और जिस पर्पस के लिए तू हमें रचता है पिता, हर पर्पस तेरी योजना में पूरी होती चली जाए। तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा हो यहोवा, क्योंकि तुम महिमा योग्य परमेश्वर है। विश्वास भी तूने दिया है, आशा भी तुझसे ही है और प्रेम भी तूने ही दिया है। प्रेम को हमने तुझसे ही जाना है और तुझसे ही हमने विश्वास और आशा को भी पाया है। जिस तरह वचन कहता है कि विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम ना होता और प्रेम का हमारे जीवन में आना ना होता, प्रेम का दखल हमारे जीवन में ना होता, प्रेम के द्वारा यीशु का उस क्रूसिफिक्शन को हमें जानना ना होता, विश्वास और आशा भी उसके थ्रू ना आती। पहले प्रेम आया, प्रेम के द्वारा हमने यीशु को जाना, उद्धार आया, उसके बाद हमने आशा और विश्वास को भी पाया। इसलिए परमेश्वर सचमुच सबसे बड़ा प्रेम है,
सबसे उत्तम मार्ग प्रेम है और उस प्रेम की चलाई में तो हमें लिए चलता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिस अभिमुखता में और जिस योजना में और जिस चलाई में तो हमें लिए चलता है, व्यक्तिगत रीति से हर एक को एक कोई उस चलाई में खरा उतरे, यीशु का अनुसरण हो और एक के जीवन से परमेश्वर तुझे महिमा मिले। हम प्रेम का अनुसरण करें और जिस आत्मिक वरदानों के लिए तू हमें व्यक्तिगत रीति से रचता है कि हम उस आत्मिक सेवा में आगे बढ़े। Being a Christian is not only to wake up every early morning and praise God, but God has purpose for us. Every single believer, every single Christian has their own purpose which God has made or planned for individual everybody. So we pray पिता कि जिस आत्मिक वरदान, आत्मिक उन्नति और आत्मिक कॉलिंग के लिए तू हमें रचता है, हमारे जीवन से वो पूरा हो, तेरी योजना पूरी हो और तेरी परिपूर्णता के हम गवाह ठहरे। रात्रि के बेला तेरे अधिकार और सुरक्षा में थे पिता, आज के दिन को भी सौंपते हैं। तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा हो। We praise you, we lift your name high, we praise for all the glorified things you have done in our life, and we have testified the greatness and the mightiness of God in our lives. Let your will be done मेरे परमेश्वर। हम सुरक्षित घर से जाए, सभी कामों को करें, सुरक्षित लौटे, गंतव्य स्थान में लौटे, हमारी हर एक यीशु के अनुसरण और गवाहियों से आपको महिमा मिले। हम रात्रि के बेला के लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं और आने वाली रात्रि के बेला भी हम सोते हैं, कल का दिन भी हम आपके धन्यवाद के साथ सौंपते हैं, वो आशीषित हो। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते, आपको धन्य कहते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।